11th क्वेश्चन है, एक नहर के एक तट पर टीवी टावर खड़ा है, जैसे डायग्राम में दिखा हुआ है आपको। क्या लिखा हुआ है, ये अपना क्या हो गया, टीवी टावर है। टीवी टावर है, उसके जस्ट नहर के एक तट पर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। यानी अपने पास क्या है, ये टीवी टावर खड़ा है, ठीक है। इन्होंने पहले से इसका नाम दे रखा है, तो अपन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्या दे रखा है, ए दे रखा है और एक बी दे रखा है, और इसके बीच में क्या है, एक नहर है। क्या है, नहर है, और उस दूसरे तट पर एक बिंदु है सी। कौन सा, सी पॉइंट है। तो इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ये हमने लिख दिया 60 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं ना। अब बताओ यहाँ पे नहर की चौड़ाई कौन सी होगी, बीसी होगी। क्या होगी, बीसी, क्योंकि एक नहर के एक तट पे कौन खड़ा है, टीवी टावर है, और एक कौन सा है, एक बिंदु दे रखा है। आया समझ में, उसके जस्ट किनारे के उधर। आया समझ में। फिर क्या बोला है, इसी तट पर, क्या जो एक अन्य बिंदु लिया ना दूसरे तट पर, उसी की बात हो रही है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, कितना, 20 मीटर दूर, यानी एक कोई डी पॉइंट हो गया। कौन सा, डी पॉइंट हो गया, जो क्या है, सी से डी के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर है। और यहाँ से उस टावर का उन्नयन कोण कितने डिग्री हो जा रहा है, 30 डिग्री। यानी जितने जितने दूर जाएंगे उतने उतने डिग्री कितना हो जाएगा, कम होता जाएगा। होगा या नहीं होगा, ये बताओ। कंप्लीट है यहाँ तक। फिर कितना है, तो शिखर है, टावर की ऊंचाई। क्या बोला है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई यानी ए बी ज्ञात करना है, और क्या बोला है, नहर की चौड़ाई। यानी हमें बीसी भी निकालना है और ए बी भी निकालना है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, बताओ। कंप्लीट है यहाँ तक। अब देखो आगे, सबसे पहले माना की, क्या लिखोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 11, माना की टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कौन सी है, ये बताओ। ए बी है, इधर सामने विभूति, ए बी कितना हो गया, ए बी कितना हो गया अपने पास, एच कितना हो गया, ए बी कितना हो गया, एच हो गया। इसके बाद और क्या है, तथा, क्या लिखोगे, तथा नहर की चौड़ाई। किसकी, नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई कौन सी है, बताओ। बीसी है या नहीं है, बीसी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीसी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स ले लेते। क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। देखो इसे हमने कितना एज्यूम कर लिया, एच, ठीक है, और इसे हमने कितना एज्यूम कर लिया, एक्स। कोई दिक्कत है क्या। अब अपना वही कॉन्सेप्ट, छोटा वाला त्रिभुज लो, फिर बड़ा वाला त्रिभुज। छोटे वाले त्रिभुज के नाम एबीसी। कौन सा, एबीसी। तो बस यहाँ पे लिख दो त्रिभुज एबीसी में। किसमें, त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, बताओ। ये लंब हो गया और ये आधार, इसी से जान पहचान है अपने। तो क्या होगा, टेन थीटा। क्या आएगा, टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा आधा। तो यहाँ पे लिख दो टेन 60 डिग्री। कितना, टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधा। लंब कितना है अपने पास, ए बी। कितना है, ए बी, और आधार कितना है अपने पास, तो टेन 60 √3 बराबर कितना हो गया, एच अपॉन एक्स। कोई दिक्कत है क्या, एक्स को इधर भेज दो, ठीक है। कितना हो जाएगा, √3x बराबर कितना हो गया, h। ये हमारी क्या हो गई, समीकरण 1। क्या हो गई, समीकरण 1। रघु मत बोल, यहाँ पे बैठ जा एक बार। कितना हो गया, √3x बराबर कितना आ गया, h आ गया। इसके बाद क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज लो। कौन सा, बड़ा वाला त्रिभुज। क्या नाम होगा, ये बताओ। ए बी डी में, इसमें भी वही है। ये क्या काम कर रहा है, आधार का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, लंब का। यानी थीटा ये रहा ना, इसके जस्ट सामने वाला लंब और इसके नीचे वाला आधार। तो बताओ कितना होगा, टेन 30 डिग्री। कितना, टेन 30 डिग्री, ठीक है। टेन 30 डिग्री कितना होगा, ये बताओ। कितना, लंब कितना है, लंब बताओ। ए बी है, और आधार कितना है। कोई दिक्कत है, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये बताओ। कितना, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3। कितना आएगा, ये बताओ। 1/√3 ए बी कितना है, एच है। बी डी कितना हो गया, 20 + x होगा। देखो पूरा का पूरा कितना होगा, 20 + x होगा या नहीं होगा, लिख दूं मैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 + x। कोई दिक्कत है क्या, ये पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई, ये पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 + x बराबर कितना आ गया, √3h। अब क्या है, h का मान हमें मालूम है या नहीं है। तो समीकरण से देखो क्या लिखोगे आप, बताओ क्या लिखोगे आप।
ठीक है, 20 प्लस एक्स कितना, नेक्स्ट लेंथ अपने यही होगी 20 प्लस एक्स कितना, 20 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा √3 इंटू एच का मान यहाँ से अपन पुट करेंगे कितना आएगा √3x। यहाँ पे क्या लिखोगे, समीकरण 1 से एच का मान रखने पर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, बोलो। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा ये बताओ, 20 प्लस एक्स √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 3x। ये भाई साहब इधर आएंगे कितना बचेगा ये बताओ 3x माइनस x। अब बताओ 3x में से 1x चला गया कितना बचेगा 2x बचेगा। कितना हो गया हमारे पास 20 इक्वल टू 2x, 2 को इधर भेज दो कितना हो गया 20/2 कितना आ गया 10, यानी x बराबर कितना आ गया 10 m लिख देना। ठीक है, मीटर चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। और रुको समीकरण में आते हैं, x बराबर कितना हो गया 10 मीटर। 10 मीटर क्या है, ये BC क्या है अपना नहर की चौड़ाई है। यहाँ पे क्या लिखोगे, अतः क्या लिखोगे, अतः नहर की चौड़ाई, किसकी, नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई कितनी है बताओ, BC जो है वो किसके बराबर आ गया 10 मीटर के बराबर। आया समझ में, पहली चीज खत्म, आया नहीं आया। अब क्या लिखोगे समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में क्या है, h जो है वो किसके बराबर है √3x के बराबर है। अब बताओ x कितना निकाला अपन ने 10 निकाला। ठीक है, h बराबर √3 इंटू 10 आ जाएगा, और लास्ट में क्या होगा मीटर, h बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, अतः क्या लिखोगे, अतः टावर, किसकी, टावर की ऊंचाई, किसकी, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कितनी है, h है, यानी AB है, क्या है AB, यानी AB जो है वो किसके बराबर हो गया 10√3 मीटर। फिर आगे आंसर लिखोगे। आया समझ में, बॉक्स बना के कंप्लीट आ गया समझ में कि नहीं आया। भले क्वेश्चन देखो कितना बड़ा था, क्वेश्चन कितना बड़ा था और कितना टाइम